अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे कोई रेसिपी तो शेयर नहीं करूँगी, कोई इतनी ज़्यादा ख़ास छोटी सी रेसिपी है जो कि जल्दी से बना ली थी। लेकिन आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी होम क्लीनिंग रूटीन कि रोज़ाना मैं अपनी होम क्लीन कैसे करती हूँ, अपने घर की सफाई के लिए कौन सी हैक्स एंड टिप्स जो है वो मैं इस्तेमाल करती हूँ, वो सब आपसे शेयर करूँगी। होप्स हो कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। और ये साथ साथ ये भी शेयर करूँगी कि जब मेरे हस्बैंड घर से चले जाते हैं, ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं, तो उसके बाद मेरी सफाई शुरू होती है। तो सफाई मैं कैसे करती हूँ, सबसे पहले क्या काम करती हूँ, और उसके बाद अपनी पूरी डेली रूटीन आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं अपना ये होम क्लीनिंग व्लॉग बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, क्लीनिंग एक ऐसी चीज़ है कि उसमें बंदे को कैमरे के सामने आना पड़ता है और सामने आके सफाई करनी पड़ती है। जबकि आपको पता है कि मैं कैमरे के सामने नहीं आती हूँ, अगर कभी आती भी हूँ तो नकाब या पर्दा करके आती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शरई पर्दा करती हूँ, तो कैमरे के सामने आने आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि अगर मैं आऊँगी तो सफाई कैसे होगी, क्योंकि ऑब्वियसली घर की सफाई जो है वो बुर्का पहन के या नकाब लगा के नहीं हो सकती है। तो फिर मैंने एटलीस्ट आखिर में सोचा कि चलो बना ही लेते हैं। बना तो लिया, लेकिन बनाने के बाद जब आप लोगों के लिए इस वीडियो को एडिट करने बैठी ना, तो एडिट करने में इतनी कोई प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, क्योंकि बार बार जो है वो मैं आ जाती थी बीच में, और उसमें से मुझे अपने आप को निकालना पड़ता था, क्रॉप करना पड़ता था। और उस क्रॉप करने की वजह से जो मेन काम हो रहा होता था वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता था। कभी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ा, कभी वीडियो का जो कोई सेक्शन था वो डिलीट करना पड़ा। बहरहाल बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें एफ़र्ट लगी मेरी। तो अब आपने क्या करना है, आपने मेरी इतनी मेहनत का सलाह ये देना है कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो बस यहाँ पे ये होता है कि जब सुबह सुबह मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, सबसे पहले उन्हें सुबह उठ के नाश्ता देना होता है और ऑफिस चले जाते हैं, तो उसके बाद मेरी होम क्लीनिंग मेरी स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद ये होता है कि मेरी मेड होती हैं, तो मैं उनको सबसे पहले यही बोलती हूँ कि किचन सबसे पहले साफ़ होना चाहिए। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किचन हमारा साफ़ हो रहा है, बर्तन हमारे नाश्ते के धुल चुके हैं, और देन जो है वो किचन की जो काउंटर टॉप है और स्टोव है वो भी अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है। उससे होता है कि सुबह ही सुबह जो है ना, आपका किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन हो जाता है, चमक रहा होता है, और कोई घर में आए तो घर में भी उसे आए हुए आकर ये नहीं लगता कि किस कदर गंदगी मची हुई है, बिल्कुल साफ़ सुथरा काम हुआ हुआ होता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो फिर हम अपनी घर की बेसिक सफाई की तरफ आ जाते हैं, जो कि हर घर में ही होता है, झाड़ू पोछा, डस्टिंग वगैरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो है वो मैं अपने सारे मैट झड़वाती हूँ। घर के डेली ये मैट झड़ते हैं। कोने खुदरों से जो है वो डस्ट जो होती है वो लाजमी निकलती है। वीक में एक बार जो है वो जितना भी सामान होता है, जैसे कि ड्रेसिंग हो गई, साइड टेबल्स हो गई, बेड हो गया, या अगर अलमारी उठ सकती है, मतलब थोड़ा सा आगे खिसक सकती है, तो बड़ा मोस्टली ये होता है कि संडे या सैटरडे वाले दिन मैं अपने हस्बैंड से थोड़ा आगे करवा के और मेड से कहती हूँ कि इसके पीछे से जो है वो आप झाड़ू निकालो, ताकि जो है वो पीछे जो है उसके कचरा बहुत ज़्यादा जमा ना हो जाए। वरना ये होता है कि जब आप बहुत दिनों तक वो सामान नहीं हटाते, तो सामान के पीछे जो है ना वो कॉकरोचेस भी हो जाते हैं, मकड़ी के जाले लग जाते हैं, कीड़े मकोड़े अपना घर बना लेते हैं, और सबसे बढ़कर डस्ट, बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। और अगर खुदा ना खास्ता कभी गलती से किसी वजह से किसी चीज़ को आगे करना पड़ जाए, तो पीछे से मिट्टी का वो पहाड़ निकलता है कि अलामान वाला फीस। तो इस वजह से मैं हमेशा प्रीफर करती हूँ कि घर के हर कोने और हर खुदरे में से जो है वो वीकली या मंथली सफाई होती रहे। तो बस झाड़ू निकलवाई मैंने, और झाड़ू निकलवाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पोछा लग रहा है। अच्छा, पोछे के लिए मैं ये करती हूँ कि मैं जो है वो सर्फ या बोनस या वॉट जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप यूज़ करें, लेकिन मंथ में एक बार जो है, सॉरी वीक में एक बार जो है वो मैं फ़िनाइल और डेटॉल डलवा के उसका जो है वो पोछा लगवाती हूँ। ठीक है, तो उससे ये होता है कि जितने भी अगर आपके जरासीम वगैरह हैं या वो थोड़ी सी बैड स्मेल वगैरह है, तो वो जो है वो दूर हो जाती है और एक फ्रेशनेस सी फील होती है। आप चाहें तो आप डेली भी कर सकते हैं, मगर डेली मुझे यूज़लेस लगता है, क्योंकि घर में इतने ज़्यादा कोई लोग हैं नहीं। मैं और इनके बाबा तो होते नहीं सारा दिन, मैं और अरवा ही होता है, या फिर वो मेड होती है मेरे साथ। तो बस मुझे लगता है कि वीक में एक बार काफ़ी होता है। बस ये किचन का काम करने के बाद और झाड़ू पोछा करने के बाद मैं जो है वो इधर आ जाती हूँ सबसे पहले अपना बेड बनाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप जानते हैं कि सुबह ही सुबह बेड बना लेना चाहिए। क्योंकि जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बेड बनाते हैं ना, तो आपके कमरे की जो एक लुक होती है ना, वो एकदम से बहुत नीट एंड क्लीन हो जाती है। ऐसा लगता है सब कुछ बहुत सिमटा सिमटा सा है, बहुत साफ़ सुथरा सा, नीट एंड क्लीन है। और अगर आपका बेड ही बहुत मैसी सा, गंदा सा पड़ा हुआ हो ना, तो ऐसा लगता है भले से कमरा पूरा साफ़ होगा, लेकिन आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि जैसे बहुत सारा काम है, या कमरा बहुत गंदा सा मैसी सा पड़ा हुआ है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सबसे पहले आप सुबह उठ के अपना बेड बना लें और चीज़ें तय करके साफ़ सुथरा कर दें तो आपका 50% काम जो है वो हो जाता है। तो बहरहाल यहाँ पे बेड बनाया, सर्दियाँ हैं तो कंबल वगैरह जितने भी निकले हुए थे सबको तय वगैरह करके रखा। उसके बाद आ गए हम जनाब इधर डस्टिंग की तरफ, और डस्टिंग जो है वो डेली होना लाजमी होता है। ऑब्वियसली बेसिक चीज़ों की तो डेली ही होती है। बेड हो गया, ड्रेसिंग टेबल्स हो गई, ड्रेसिंग हो गई, मिरर हो गया, टीवी हो गया, क्योंकि वो सारी चीज़ें हैं कि जो हमारी डेली यूज़ में आती हैं। तो डेली तो जो है वो मैं ये होता है कि सिंपल जो है वो ऐसी जो सूखा कपड़ा होता है उससे हम डस्टिंग कर लेते हैं। लेकिन ये होता है कि हर दूसरे या तीसरे दिन जो है वो मैं मिरर क्लीनर जो होता है उससे डस्टिंग करवाती हूँ। तो उससे ये होता है कि अगर 2-3 दिन में कोई धब्बे, दाग धब्बे वगैरह या मिट्टी ज़्यादा सख्त हो जाती है या कोई भी ऐसे स्टेन होता है जो कि अगर नॉर्मल कपड़े से नहीं जा रहा होता, तो वो जो मिरर क्लीनर होता है उससे बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चला जाता है। तो बस यहाँ पे जो है वो हमारी डस्टिंग हो रही है, और जो है वो डस्टिंग करने के बाद जो है वो आपको मालूम है घर के काम तो खैर एक ऐसे काम होते हैं कि जो है ना ज़िंदगी के साथ साथ चलते रहते हैं। तो बस झाड़ू पोछा भी हो गया है, यहाँ पे हमारा बेड भी बन गया है, डस्टिंग भी हो गई है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों का घर है ऑब्वियसली, तो घर बार बार बिखर जाता है। तो ये जो काम है ना, ये काम जो है वो मेरे दिन में कोई 3 से 4 मरतबा हो रहा होता है कि अरवा साहिबा जो है वो अपने खिलौने सारे बिखरा देती हैं, और बिखराने के बाद जो है ना वो मेरे पास आ जाती हैं। मतलब खेलना नहीं होता, सिर्फ बिखरा के बैठती हैं थोड़ी देर और उसके बाद फिर वो मेरे पास आ जाती हैं। तो बस ये आते जाते मेरा काम होता है तकरीबन हर 1-1.5 घंटे बाद कि खिलौनों को समेट के टोकरी में भरना होता है और टोकरी को जो है उसकी जगह पे रख के आना होता है। थोड़ी देर बाद वो फिर टोकरी उठा के ले आती हैं कि जो है वो मुझे खेलना है। तो ये काम वाहिद ऐसा है कि जो दिन में मुझे 3 से 4 मरतबा करना पड़ता है। अच्छा जी हाँ जनाब, उसके बाद जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं आयरन स्टैंड पे कितना सारा मैस था। उस मैस को मैंने सारा क्लियर किया, क्योंकि रात के कपड़े होते हैं, तौलिया वगैरह होती है, सुबह बात वगैरह लेते हैं इनके बाबा तो, और कुछ अरवा की चीज़ें होती हैं। कभी रात को हम लेट नाइट कहीं से आएँ तो कुछ चाबियाँ वगैरह और इस टाइप की स्वेटर और इस टाइप की चीज़ें जो है वो आयरन स्टैंड पे रह जाती हैं। तो बहरहाल सबसे पहले आप वो मैस क्लियर कर लीजिए, और मैस क्लियर करने के बाद मैं आपको भी अपने रूम की लुक दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन लुक आएगी। उसके बाद मैं आ जाती हूँ जनाब इधर ड्राइंग रूम के अंदर। ड्राइंग रूम के अंदर मेरा डेली एक काम है, वो ये है कि ये सोफ़ों के ऊपर जो है मैंने चादरें डाली हुई हैं, क्योंकि हमारे घर मेहमानों का आना बहुत कम होता है। तो फैमिली एक तो रहती भी दूर दूर है, और दूसरा आना भी कम होता है। ज़ाहिर है सबकी अपनी ज़िंदगी है, सब अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ होते हैं। ईद बकरीद पे हाँ ये होता है कि बहुत ज़्यादा दावतें वगैरह होती हैं। तो बहरहाल मेरा रोज़ का ये काम होता है कि मैं इनकी चादरें उतारती हूँ, और चादर उतारने के बाद सोफ़ों को अच्छे तरीके से जो है वो झाड़ती हूँ। झाड़ने के बाद उनके कुशन उनकी जगह पे सेट करती हूँ, और सेट करने के बाद दैन उनके ऊपर उनकी जो चादरें हैं वो दोबारा से जो है वो डाल देती हूँ। अच्छा, शुरू में जो है ना मुझे चादरें डालना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि जो है ना सोफ़ों की ना लुक इससे ख़राब होती है। मतलब अगर कोई अचानक आ जाए फॉर सपोज़ गेस्ट, तो जो है ना आपको चादरें तो आपके पास हटाने का टाइम नहीं मिलेगा। फिर मुझे मेरी वालिदा ने कहा, अम्मी ने, कि ये सोफ़े जो है ना ऐसे रखे रहेंगे तो इनके ऊपर मिट्टी की हल्की हल्की गर्द जो है ना जमती रहेगी, अब भले से आप कितना ही झाड़ लो। तो फिर वो बात मुझे समझ आई वाकई में कि जो है ना वो हल्की हल्की मिट्टी की तह जो है ना वो आ जाती है और वो आपको पता नहीं चलती। तो इस वजह से जो है ना मैं इस पर चादर डाल के रखने लगी हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे घर की लोग, ये मेरा बेडरूम है, और देखें कितना साफ़ सुथरा जो है ना नीट एंड क्लीन लुक आ गई है, बिल्कुल साफ़ सुथरी। ये ड्राइंग रूम में देखें, ड्राइंग रूम को मैंने झाड़ के बिल्कुल डस्टिंग करके बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया। किचन भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सारे बर्तन धुले हुए हैं, स्लेब पे कपड़ा लग गया है, स्टोव साफ़ है, बर्तन धुल गए, सिंक भी धुल गया है। ये लाउंज है हमारा, इसी के साथ ही कई मतलब ओपन किचन है, तो आप समझ लेंगे ये भी बिल्कुल कितना नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है। तो इससे ये होता है कि जब आप घर में आए ना, घर में आप खुद हों तो आपको खुद भी बहुत फ्रेशनेस महसूस होती है, और अगर बाहर से कोई आता है तो उसे भी एक बहुत अच्छा एहसास होता है, एक बहुत अच्छी वाइब आती है कि कितना साफ़ सुथरा घर पड़ा हुआ है। बहरहाल ये थी मेरी डेली क्लीनिंग व्लॉग, डेली क्लीनिंग रूटीन, और साथ ही मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ चिकन कोरमा की रेसिपी। कोई इतनी ख़ास रेसिपी नहीं है, लेकिन बनके बहुत मज़ेदार रेसिपी तैयार होती है। आप में से बहुत सारे लोगों को चिकन कोरमा बनाना आता होगा और मुझसे बहुत अच्छा बनाना आता होगा, लेकिन आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़े की लगेगी। तो सिंपल सी तरकीब है, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे मैंने 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज ले ली थी, और उनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक जो है वो कट कर लिया था। अगर आप छुरी से बारीक कट नहीं कर सकती हैं तो आप एक काम कीजिए कि आप स्लाइसर ले लीजिए और स्लाइसर से आप कट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप ऑयल, और 1 कप ऑयल लेने के बाद जो है वो मैंने उसको तेज़ गर्म कर लिया 1 कप ऑयल को, और जब वो तेज़ गर्म हो गया तो दैन मैंने उसके अंदर अपनी वाली जो कटी हुई बारीक कटी हुई प्याज़ें थी वो शामिल की हैं, और वो शामिल करने के बाद जो है मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी यहाँ तक कि गोल्डन ब्राउन हो जाए। गोल्डन ब्राउन हो गई तो मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया और अच्छे तरीके से फैला लिया, और फैलाने के बाद जो है मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया। उसके बाद यहाँ पे 1 पाव चिकन थी वो मैंने डाली है, उसको अच्छे तरीके से मैंने फ्राई किया है यहाँ तक कि वो गोल्डन ब्राउन हो गई है। उसके बाद मैंने
यहाँ पे लिया है 1 पाव दही। 1 पाव दही के अंदर मैंने 1 पैकेट शान कोरमा मसाला डाला है और जो है वो मैंने उसके अंदर डाल के उसे अच्छे तरीके से फेंट लिया है। उसके बाद वो मैंने तमाम दही और कोरमे का जो मसाले का जो मिक्सचर है वो मैंने अपनी इस चिकन में डाला है। ऊपर से 2 ग्लास पानी डाले हैं और इसको ढक के जो है 20 to 25 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर रख दिया है। अब 25 मिनट्स बाद आप देख सकते हैं कि चिकन भी हमारी अच्छे तरीके से गल गई है और जो है वो पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है। यहाँ पे वो वाली प्याज है जो हमने फ्राई की थी और फ्राई करने के बाद मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था। ये वो हैक है कि इससे जो हमारी प्याज है वो बहुत अच्छी क्रिस्पी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे प्याज को अच्छे तरीके से चूरा कर लिया है और चूरा करने के बाद मैंने इसको अपने कोरमे के अंदर मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कोरमा की कितनी अच्छी गोल्डन कलर की सी शक्ल आई है और हमारा कोरमा बस बन के तैयार है। आप इसको 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे रखिए ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा पानी वो एवोपरेट हो जाए, सूख जाए पानी। और उसके बाद जो है वो आप इसे चाहे तो केवड़ा डालें, चाहे तो ना डालें, डालना चाहें तो थोड़ा सा डाल लीजिए, वैसे मैंने नहीं डाला था। और इसके बाद आप इसे ढक के रख दें। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर